So, guys, again, welcome back to the Talk That Talk session of ours. And in this session, we are looking after the last minute tips for your examinations, right? So, this is the concluding part of your It's Exam Time Now session. And in the previous sessions, we have seen many aspects as such. और बहुत सारे स्टोरीज भी देखी हमने, फेलियर स्टोरीज देखी, सक्सेस स्टोरीज देखी, और आज हम देख रहे हैं एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स में हम क्या करने वाले हैं. ओके, सो जस्ट इमेजिन द एग्जाम सेंटर अगेन एंड क्वेश्चन इज व्हाई द स्टूडेंट्स आर टेंस एट द एग्जामिनेशन. ओके, कुछ लड़के हैं जो बिल्कुल टेंस नहीं है. शायद वो होगा कि वो सोच चुके होंगे कि अपना कुछ होने वाला नहीं है एंड दे आर हैप्पी विथ इट. ओके, एंड देयर आर सम पीपल और सम स्टूडेंट्स हु आर टेंस्ड ओवर देयर, राइट. सो व्हाट इज द व्हाई इट इज हैपनिंग. ऑब्वियसली सबको टेंशन आने ही वाला है, लेकिन वो डिग्री जो टेंशन की होनी चाहिए वो एकदम लोएस्ट स्केल पे होनी चाहिए. एक बार पेपर सॉल्व होने के जैसे शुरू हो जाए टेंशन पूरा भाग जाना चाहिए. बट इट इज़ नॉट हैपनिंग फॉर विद द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स और सम ऑफ द स्टूडेंट्स. ओके, एंड व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स. It is just because they are setting the targets higher, targets beyond their reach. जैसे मैंने पिछले सेशंस में ही बताया कि अगर आपका 200 मार्क का आ रहा है तो आपने टारगेट ये करना है भैया 200 मार्क का आ जाए, मैं उसको क्रॉस चेक करके राइट कर लूँ और ख़त्म कर दूँ. दैट शुड बी माई टारगेट. ओके, बट दैट इज़ हैपनिंग. बहुत बार जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को 200 मार्क आ रहा है, मैंने 220 225 का टारगेट करके जा रहा हूँ, 100 मार्क आ रहे हैं 130 140 का टारगेट करते जा रहा हूँ, तो मुझे नेचुरली प्रेशर आएगा. ओके, और वो प्रेशर में और ज़्यादा गलतियाँ कर दूंगा क्योंकि मैं अकस्टम ही नहीं इतने ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए, और मेरी कैपेसिटी भी नहीं है वो उतने ज़्यादा मार्क्स लेने की. तो मैंने तो इतना ही करना चाहिए भैया, 100 मार्क अगर आ रहे तो 100 मार्क का प्रॉपरली करेक्ट सॉल्व कर लूँ, और बाद में अगर 2-4 क्वेश्चंस और आ गए तो दैट इज़ द बोनस. दैट शुड बी माई एटीट्यूड. बट दैट डजेंट हैपन, और मैं टारगेट करके चलता हूँ कि बस 100 आ रहा है या 200 आ रहे हैं, और 200 आ रहे हैं तो इस बार मैं 225 लेके ही आऊँगा. देयर इज सम मिरेकल इज गोइंग टू हैपन इन द एग्जामिनेशन, और वो मिरेकल के चक्कर में हम पूरे ज़्यादा प्रेशर्स में रहते हैं. ओके, सो डोंट टारगेट बियॉन्ड योर रीच. एंड लास्टली, जैसे पिछले कुछ सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि कोई भी नई स्ट्रैटेजी आप वक्त पे नहीं लाएगी कि नहीं अभी मैं केमिस्ट्री को और कम टाइम दूंगा और बचा हुआ टाइम पूरा मैथ्स को दे दूंगा ताकि 2-4 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करें. ये वक्त पे कोई भी नई स्ट्रैटेजी नहीं होना. ओके, दैट यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ इट. ओके, सो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है और सिंपल एक ही टारगेट है एक्यूरेसी का कि वह जितने आते उतने सॉल्व करके वापस आना है, देन ऑब्वियसली कोई प्रेशर नहीं रहता है क्योंकि कोई टारगेट ही नहीं बढ़ा. टारगेट इतना ही है कि आई एम गोइंग टू स्कीप, गोइंग टू फॉलो द एग्जाम 45 मिनट साइकिल, और जितने आते उतने ही सॉल्व करने वाला हूँ क्रॉस चेक करके. दैट इज द ओनली टारगेट ऑफ माइंड. तो फिर कोई बड़े टेंशन का सवाल उठता ही नहीं है व्हेन एक्यूरेसी इज द ओनली टारगेट, राइट. तो कोई मुझे टारगेट स्कोर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, एक ही टारगेट रखना है एंड दैट इज द accuracy. Okay, so let's go for the next, extremities of emotions. क्वेश्चन इज सिंपल कि अगर इजी क्वेश्चन पेपर आ गया या डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आ गया तो क्या रिस्पॉन्सेस रहते हैं बच्चों की. ओके, और हमने कब हैप्पी होना चाहिए. सो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी भी इजी क्वेश्चन पेपर आ गया तो सब लोग हैप्पी रहते हैं, बॉस वेरी गुड, वेरी इजी पेपर, मजा आ गया. और डिफिकल्ट पेपर आ गया तो सब लोग टेंस हो जाते हैं, यार डिफिकल्ट आ गया अब कैसे करें, राइट. सो एवरीबॉडी इज अंडर टेंशन. लेकिन बेसिक क्वेश्चन इज हैप्पी किसने रहना चाहिए, कब, कौन से सर्कमस्टेंसेस में रहना चाहिए. जब आपका इजी पेपर आ गया तब आपने हैप्पी रहना चाहिए, या डिफिकल्ट आ गया तब आपने हैप्पी रहना चाहिए. थोड़ा सा देखते हैं, याद करो कब जब भी आपका इजी पेपर आया होगा, आई में, कैट में आया होगा, आरटी में आया होगा, तो रिस्पॉन्सेस कैसे थे, राइट. हम बहुत हैप्पी थे,
हमने एग्ज़ाम सॉल्व की, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमको आए, हमने एग्ज़ाम सॉल्व की, हम बाहर निकले एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, सब बच्चों से डिस्कशन हुआ, तो ध्यान में आ गया कि यार एग्ज़ाम तो सभी के लिए सिंपल था। तो हम जितनी खुशी अपनी थी वो थोड़ी सी डाउन हो गई, क्योंकि एग्ज़ाम तो सबके लिए सिंपल थी। अरे भैया अपने को सिंपल है तो सबके लिए सिंपल रहेगा, इट इज़ नेचुरल। ओके, फिर कुछ लड़कों ने चेक करना शुरू किया, बस पहला क्वेश्चन राइट है, सेकंड क्वेश्चन राइट है, आपको ध्यान में आ गया कि आपने थर्ड क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी है। फिर आप आगे बढ़ते हो तो आपको ध्यान में आ गया मैंने सेवन्थ क्वेश्चन में और सिली मिस्टेक कर दी है। और तीसरी, अब जैसी आपको मिस्टेक ध्यान में आ जाती है तो आप बंद करते हो और सीधा घर चले जाते हो, आपको बहुत टेंशन ये आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, बॉस पेपर तो इजी था लेकिन सिली मिस्टेक हो गई है, राइट। सिली मिस्टेक होती ही कब है? जब क्वेश्चंस इजी ज़्यादा रहते तभी सिली मिस्टेक्स होती है, कहीं ना कहीं ट्रैप रहता है वहाँ पर, राइट। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। जब भी इजी क्वेश्चन पेपर है हम खुश हो जाते हैं, हम और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक्यूरेसी का फंडा भूल जाते हैं। एक्साइटमेंट में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ध्यान में ये आता है कि भैया सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो गई है। So that is what is happening in case of easy paper. You are supposed to understand that it is easy for other students too. जब भी इजी क्वेश्चन पेपर है तो प्रेशर या टेंशन की बात है, जिन्होंने बॉर्डर पे पढ़ाई करके रखी है, बोर्ड की अच्छी तरह से पढ़ाई करके रखी है, थोड़ी बहुत एमएसटीसीटी की अच्छी तरह से पढ़ाई करके रखी होंगी, ये भी कंपटीशन में आ गए आपके लिए, राइट। अभी कट ऑफ इंक्रीज होगा। और लास्टली, अभी आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और वो भी एक्यूरेटली। अगेन अंडरस्टैंड द पॉइंट। आप एक्सप्रेस के समान निकल नहीं सकते, आप रश नहीं कर सकते, अब आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने और वो एक्यूरेटली सॉल्व करने, क्रॉस चेक करके। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द इजी पेपर। नाउ गो फॉर द डिफिकल्ट पेपर। अगेन नाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑल। ओके, इट इज़ नॉट ओनली डिफिकल्ट फॉर यू, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ऑल। नव कंपटीशन में बहुत कम लोग बच गए जो बॉर्डर पे थे, जिन्होंने सुपरफिशियल पढ़ाई की थी या एक एक छोटे लेवल पे पढ़ाई की थी। ये लोग अभी कंपटीशन में नहीं, दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन नाउ। ओके, कट ऑफ डिक्रीज होगा। और लास्टली, अभी आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो भी एक्यूरेटली। जैसे इजी क्वेश्चन पेपर था, आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व पढ़ने वाले थे एक्यूरेटली। डिफिकल्ट है तो आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करना है और एक्यूरेटली सॉल्व करना है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन का पेपर आने के बाद ये मत करना कि भैया अब जितने आते उतने करता हूँ, बाद में दौड़ता हूँ, बाकी क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। भैया जितने आते उतने राइट सॉल्व कर, पहले वो प्रायोरिटी कर, बाद में देखते 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक। बहुत बार अपना 2.25-2.5 घंटे में पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है और अपने पास आधा घंटा बचा है और अपने को एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 4-5 बबल्स फिल करने ही चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, एक भी बबल फिल नहीं हुआ तो भी चलता है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट वेरी क्लियरली। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इमोशन। जहाँ पे अगर इजी पेपर है, बच्चे और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बच्चे ये भूल जाते हैं कि इजी पेपर सबके लिए है और सिली मिस्टेक कर देते हैं। हार्ड क्वेश्चन पेपर है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं, जितने आते उतने सॉल्व करते हैं और फास्ट सॉल्व करते हैं और ये सोच के सॉल्व करते हैं कि और मेरे को क्वेश्चन ढूंढने और सॉल्व करने हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अभी ये सबके लिए डिफिकल्ट है, जितने आते हैं उतने ही एक्यूरेटली सॉल्व करके आगे बढ़ना है। बाद में आगे बढ़ने के बाद कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो व्हेन यू शुड बी हैप्पी। आपको इजी क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद हैप्पी होना चाहिए या डिफिकल्ट? तो मेरा अगर वर्जन ले तो मैं तो बोल रहा डिफिकल्ट क्वेश्चन में मिलने के बाद हैप्पी होना चाहिए, क्योंकि अब मेरे को क्वेश्चन कम करने पड़ेंगे और एक्यूरेटली करने पड़ेंगे, दैट्स ऑल। ओके, so there is no need, whenever you are getting easy question paper, there is no need to be get into the extremities and to be happy and something like that. Just keep cool, समझ जाओ अभी टेंशन वाला काम है, अपने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्यूरेटली। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट थिंग। बहुत बार सेंटर पे बहुत कुछ चीज़ हो सकती है, राइट। आपको शायद इन्विजिलेटर पहले पेपर ले लिया और 15 मिनट कम मिल गए।
बहुत बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन बी रेडी फॉर दैट। आप आधा घंटा लेट पहुंच जाओ, सेंटर पे एयर कूलिंग सिस्टम नहीं है, कई सेंटर में नहीं रहती, और जो एडवांस्ड और ये एमएसटीसीटी दोगे तो पूरा समर रहेगा पीक पे। ओके, सो वी आर सपोज टू रेडी फॉर दैट। देयर मे बी पावर कट, तो पूरा पसीना बह रहा है और अपन पेपर दे रहे, उसके लिए भी हमने तैयार रहना चाहिए। ओके, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले 10 में से एक भी क्वेश्चन ना है। ठीक है, पहले 10 में से एक भी क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आता तो बाकी किसी को भी नहीं आएगा, बहुत लिमिटेड लड़कों को आएगा। अपन ये देखना चाहिए, चलो 10 नहीं आते ठीक है, 11वां तो आएगा। पहला नहीं आया, अरे टेंशन, दूसरा नहीं आया टेंशन, तीसरा नहीं आया टेंशन, क्यों ले रहे हो? सबके लिए है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। व्हाट एग्जैक्टली आई एम सपोज टू डू इज कि भैया 10 नहीं है, चलो ठीक है 11वां तो आएगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज द ब्लेंड ऑफ द क्वेश्चन। और हो सकता है बाकी के 20 क्वेश्चन, 15 वट एवर द 15 क्वेश्चन सिंपल हो, एंड इट इज गोइंग टू हैपन लाइक दैट, बिकॉज इट इज ऑलवेज द ब्लेंड ऑफ द क्वेश्चन। इजी, मीडियम डिफिकल्टी और हाई डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे अपने अपने प्रोपोर्शन में। इसमें सिर्फ ऐसा हो गया कि हार्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले आ गए। ओके, सो कुछ भी हो सकता है एंड वी शुड बी रेडी। पहले 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले पेपर किसी ने ले भी लिया तो फर्क क्या पड़ता है? जितने 2.25 ढाई घंटे में तो जितने क्वेश्चंस कर चुके थे, एक्यूरेटली कर सकते हो चुके हैं ना अपने। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। नाउ कमिंग डाउन टू द एग्जाम टेम्परामेंट एज सच। ओके, यू आर वेल ट्रेन्ड पीपल, 2 साल आपने अच्छी पढ़ाई की है। आपको भी मालूम है नागपुर में कितने लोगों ने 2 साल अच्छी पढ़ाई की है, और आखिर तक कौन टिका है? एडमिशन भी लेने के बाद आखिर तक कौन टिका है? आखिरी टेस्ट तक किसने टेस्ट दिए है? तो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड एंड प्रोफेशनली ट्रेंड, बाकी लोग नहीं हैं। तो एक प्रणव देशपांडे का मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब वो एग्जाम सेंटर पे गया था तो ही वॉज जस्ट फीलिंग दैट आई एम द बेस्ट, और आगे उसके बंदा पढ़ रहा था, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं शुरू की। यार इसने ये पढ़ रहा तो मैं भी पढ़ाई करता हूँ, इसने ज़्यादा ऑप्शन क्लिक किए तो मैं भी करता हूँ। ये आता ही नहीं है फीलिंग व्हेन यू आर थिंकिंग दैट आई एम द बेस्ट। ओके, एंड यू शुड हैव दैट फीलिंग, क्योंकि यू हैव, हैट्स ऑफ टू यू, आपने 2 साल लग के पढ़ाई की है वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के लिए या एग्ज़ाम के लिए, वर्ल्ड की वो भी। तो दैट्स वाई हैट्स ऑफ टू यू। ओके, सो वॉट एवर एग्जाम, वेन एवर यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, वेदर यू आर स्कोरिंग 50 और 100 और 150 और 200 और 250 और 280 और 290, आपको इतना ही देखना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं तो आपका टारगेट यही है एक्यूरेसी का, एंड यू आर सपोज टू फील दैट कि बस मेरे को जितना चाहिए उतना मिलना है एंड आई एम द बेस्ट ओवर हियर। क्योंकि आपको नहीं मालूम आगे वाले कितने हैं, आगे वाले शायद 0 लेंगे, आगे वाले शायद माइनस लेंगे, आगे वाले शायद 20 मार्क लेंगे, वॉट एवर इट इज। ओके, नेक्स्ट थिंग, just follow the exam technique. Target is not the score कि भाई मुझे 250 मिलना चाहिए, मुझे 200 मिलना चाहिए, या n नंबर ऑफ थिंग्स। यू डोंट नो कि पेपर कौन सा आने वाला है। सो टारगेट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज द एक्यूरेसी। अगर कोई एग्ज़ाम के लिए खुद के लिए प्रिपेयर कर रहा है मेंटली, तो उसने क्या सोचना चाहिए टारगेट के बारे में? तो यही सोचना चाहिए जितने आते हैं उतने एक्यूरेटली सॉल्व करके वापस आता हूँ, दैट शुड बी द टारगेट। ओके, सो वट एवर द एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इज, जस्ट फील दैट यू आर द बेस्ट नाउ। ओके, टारगेट एक्यूरेसी and just follow the examination technique, बस। सो लास्टली अवर सजेशन इन नटशेल, तो जितने भी अभी 4 सेशंस हुए हैं वो चारों सेशंस के एक कंपाइल्ड सजेशंस यहाँ दिए जा रहे हैं अभी। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सजेशंस आपको अभी याद हो चुके होंगे, तो मैं एक एक के बाद एक नरेट करता हूँ एंड देन वी विल गो फॉर योर क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट वन, आदित्य भागवत ने, जो आपका सीनियर है, आके बता दिए कि जो सभी टेस्ट देता है उसका स्कोर फ्लक्चुएट नहीं होता है, स्टेबिलाइज हो जाता है।
और नॉर्मली उसने फ्लक्चुएशन ये देखे है कि सबके स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के स्कोर नीचे गए, ऊपर एक दो बच्चों का आया है। सो हमको एक ही देखना है कि पूरे मॉक टेस्ट सॉल्व करके अपना स्कोर स्टेबलाइज कर लेना है, और एक बार स्टेबलाइज हो गया वही स्कोर अपना एग्जाम में आता है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस। एग्जाम में कोई टेंशन से बचने के लिए एक ही काम करना है, कोई बियॉन्ड रीच कोई भी टारगेट मत करना, और एक ही टारगेट रखना है, वो एक्यूरेसी का। प्रेशर से बचना है तो अगेन कोई स्ट्रेटेजी वक्त पे चेंज नहीं होगी, दैट यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। जो भी है आज तक जो स्ट्रेटेजी से मैं काम करते आ रहा हूँ वही स्ट्रेटेजी से मैं काम करूँगा। वक्त पे ये नहीं सोचूंगा कि इस सब्जेक्ट को कम टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा, तो कुछ करके देखता हूँ नया। कोई भी चीज़ नई नई करके देखनी है, जो चल रही है वैसी करो जिसकी आपको आदत है। आपको ये बताया जाएगा, लेकिन आखिरी घंटे तक आपको पढ़ाई नहीं करना है, एक दिन पहले आपको पढ़ाई स्टॉप करनी है। तो कल एग्ज़ाम है तो आज शाम को 6 बजे आपकी पढ़ाई स्टॉप हो जानी चाहिए। बाद में आप एग्ज़ाम की प्रिपेयर करो, फैमिली के साथ गप्पे लड़ाओ, खाओ, सो जाओ बढ़िया, दूसरे दिन फ्रेश उठो और एग्ज़ाम के लिए जाओ। कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है शाम के 6 बजे के बाद। ओके, यू आर नॉट सपोज टू स्किप मॉक टेस्ट, ऑलरेडी कवर्ड, राइट। और ये हमने पिछले सेशन में कवर किया था कि कंसिडर ईच टेस्ट एज द फाइनल टेस्ट एंड इट हेल्प्स अ लॉट। अभी से प्रेशर आ जाता है कि बस अभी फाइनल टेस्ट में बैठ रहा हूँ और ये स्कोर मेरा फाइनल रहेगा, मेरे को स्किपिंग करनी है, मेरे को एग्जाम टेक्निक्स फॉलो करनी है, मेरे को क्रॉस चेकिंग करनी है, मेरे को एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ओके, सो कंसिडर ईच टेस्ट ऑफ योर्स एज द फाइनल टेस्ट। और कम स्कोर आ गया तो फ्रस्ट्रेशन जैसा आता है वो फ्रस्ट्रेशन भी आ जाना चाहिए, फाइनल टेस्ट है। ओके, सो जस्ट सी दैट। और ज़्यादा स्कोर आ गया तो और कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत नहीं है। और ये होता है नॉर्मली कि पहला सेक्शन अपना बिगड़ गया तो दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन बिगड़ता है। पहला सेक्शन इज़ डिफरेंट, उसको डिफरेंट रीड करो। हो गया भाई तेरे 45 मिनट साइकिल, 45 मिनट साइकिल में तेरी 10 ही क्वेश्चन मेरे को आया लेकिन एक्यूरेट लिया है, हैप्पी। दूसरा सेक्शन लिया उसमें 25 में से या वॉट एवर इट इज़ मुझे 20 क्वेश्चन आए, क्रॉस चेक करके मैंने उसको एक्यूरेट किया, हैप्पी। तीसरे क्वेश्चन में 18-20 क्वेश्चन आए, वॉट एवर इट इज़, हैप्पी। लेकिन पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन में हैम्पर करूँ। मैं देखूंगा कि डिफिकल्ट था, सबके लिए डिफिकल्ट था, इतने राइट आ गए मेरे, आई एम हैप्पी, लेट्स गो फॉर द सेकंड एंड थर्ड सेक्शन। इंडिविजुअली अपने को ये अलग से करना पड़ेगा कि हमको कंपार्टमेंट वाइज करना पड़ेगा। हमको भैया ये हो गया, बहुत अच्छा गया तो भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, एंड बहुत ख़राब गया तो भी ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिस इज द यू आर कंसिडर इट एज द डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर। नेक्स्ट, सो योर लास्ट 30 मिनट शुड बी कूल, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा या कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं वो मैं अभी प्रॉपरली सॉल्व करके छोड़ देता हूँ। तो शायद मैं लास्ट 30 मिनट्स में 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँ या 5 करूँ या 10 करूँ, वॉट एवर इट इज़, आई एम हैप्पी विद दैट, क्योंकि मेरे पहले 2.5 घंटे में या 1.25 घंटे में जितने क्वेश्चंस आते थे वो प्रॉपर राइट हो चुके हैं। तो लास्ट 45 मिनट्स मेरे लिए कूल रहने चाहिए, एंड दैट्स वाई एग्जाम टेक्निक। एक्यूरेसी इज द की, और गेसिंग मत करो। इट इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, इट इज जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी, और इट इज़ नॉट गिविंग यू द पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो जस्ट सी दैट कि यू आर टारगेटिंग एक्यूरेसी। और बहुत बार आपको लगेगा कि मैं ये सुनता नहीं हूँ, कुछ तो भी डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इट इज़ नॉट द थिंग दैट इज़ कंपाइल्ड ओवरनाइट। बहुत सालों बाद सब लड़कों के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बाद ये सब चीज़ें बनी है, और ये सब चीज़ें परफेक्ट है। ओके, सो जस्ट ट्राई to have 100% trust and follow it. Extremities of emotion, you should be happy whenever you are getting the difficult question. आपको कम क्वेश्चन सॉल्व करने और वो राइट सॉल्व करने। ओके, मिरेकल्स
कुछ तो डिफरेंट होने वाला है आज एग्जामिनेशन में, मुझे ज़्यादा मार्क मिलने वाले हैं, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। मिरेकल होते हैं हमेशा, जो भी एक्सपेक्ट करता है मिरेकल, उसके साथ मिरेकल होते हैं, लेकिन उसका स्कोर बढ़ता नहीं, उसका स्कोर कम होता है। तो दैट इज़ द मिरेकल ही इज़ गेटिंग। अपने को जो स्कोर चाहिए वो उतना लेके आना है, दैट इज़ व्हाट वी वांट। सो डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल एट ऑल एट द एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। Feel that you are the best because you are very well prepared for that. Okay, so lastly and finally, your examination techniques that are going to play major role over here. So strictly follow your skipping, your 45-minute cycle, your cross checking, and only solve the questions you are 100% confident of, and just feel that you are the best over here at the examination center. Okay, so guys, that's all from me, and so this was the final session of ours, and I hope you got all the points and you follow it properly. So from all the ICAT team over here, I wish you all the best for your examination. Okay, thank you very much.